5 जून 2022 को ब्लू ड्यूक है ना, ब्लू ड्यूक तितली, ठीक है, को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। ब्लू ड्यूक तितली, ध्यान रखिएगा। तितली में यहाँ पे 2 कलर है, जिसमें कि एक वाइट है, एक ब्लू है। इस तितली में 2 कलर है, वाइट एक ब्लू है। आइस जो है वाइट को जो है ना, आइस से ढके पर्वत को वो वाइट रिप्रेजेंट करेगा, और ब्लू जो है आसमान के रंग को इसमें बताएगा, ठीक है। तो इसलिए इस तितली को क्या किया गया यहाँ पे, इस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया, और राज्य है वो सिक्किम। नेक्स्ट सवाल है, हिम तेंदुआ कहाँ का राजकीय पशु घोषित हुआ है? तो लद्दाख का ये राजकीय पशु घोषित हुआ है। केसरी हिंद किस राज्य की राजकीय तितली घोषित हुई, ये भी याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। जैसे ब्लू डुक तितली जो हो गया सिक्किम का हो गया, केसरी हिंद तितली हो गया आपका कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का। नाथुला जो है, ठीक है, नाथुला दर्रा और जलपरा, ठीक है, नाथुला दर्रा और जलपला दर्रा, ठीक, जलपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ये सिक्किम, ठीक। काकोरम दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? आंसर हो जाएगा लद्दाख में। बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। वहीं सिपकिला और यहाँ पे बाराचला, ठीक है, बारा लाचला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में। तो कुछ दर्रे जरूर याद रखिए, जैसे नाथुला दर्रा हो गया, जलपला दर्रा हो गया, ये सिक्किम में हो गया दोनों, ठीक है। काकोरम हो गया आपका लद्दाख में, बोमडीला हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश में, और सिपकिला हो गया अब बड़ा लाचला, ठीक है, बड़ा लाचला जो दर्रा है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नीति पास और लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और तुजू दर्रा किस राज्य में? मणिपुर में। तो यहाँ पे 5-6 ऐसे सवाल थे दर्रे से रिलेटेड जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, द नटमेग्स कर्स, ठीक है, पैरेबल्स फॉर प्लानिट इन क्राइसिस किसकी लिखी पुस्तक है? आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष। परम प्रवेगा भारत का सुपर कंप्यूटर है, जिसे हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया? तो भारतीय विज्ञान संस्था IISc बेंगलुरु में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे है कि फोटो फिनिश किस खेल से संबंधित ये शब्द है? तो आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। एग्जाम वॉरियर्स किसकी लिखी पुस्तक है? PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी ये है ना, लिखी गई ये पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ओडिशा में। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? साधु बेट द्वीप केवड़िया गुजरात में पड़ता है। और 182 मीटर ऊंची, जो कि विश्व की सबसे ऊंची ये क्या है आपकी मूर्ति है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। और इसके मूर्तिकार के कौन है? ठीक है, इसके मूर्तिकार कौन है? राम वी सुतार, ठीक है, राम वी सुतार इसके क्या है? मूर्तिकार है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आफ्सा का फुल फॉर्म यहाँ पे नोट कीजिए कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, और कब का अधिनियम है? 1958 का अधिनियम है, जो भारतीय सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि 5 जून 2022 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 180वें स्थान पर है। अगर देखा जाए तो ये लास्ट सबसे अंतिम स्थान पर ठीक है तो सबसे अंतिम स्थान पर, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा 180वें स्थान पर। पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क, और दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, ठीक है, पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड। और एल यूनिवर्सिटी जारी करता है 2 वर्ष में एक बार, ठीक है। ये जो सूचकांक है इंपॉर्टेंट है कि जो ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? एल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है, और भारत इस बार अंतिम स्थान अर्थात 180वें स्थान पर है। विश्व खुशहाली, ठीक है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? 136 रैंक है। वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? तो भारत की रैंक है 3री। वहीं अमेरिका का रैंक है पहला, और रशिया का रैंक है दूसरा। ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट में भारत की कौन सी रैंक है? 54 रैंक है इसका। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है, ठीक है। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? इस रिपोर्ट को जारी करता है WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? 150वीं रैंक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन कहाँ हुआ? पंचकुला हरियाणा में। और इसमें यंगेस्ट प्लेयर कौन बनी? ईतू, कहाँ की है? झारखंड की है, ध्यान रखिएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और इसका जो अगर बात करें शुभंकर क्या था, तो शुभंकर भी नोट कीजिएगा, शुभंकर का नाम था धाकर, ठीक है, शुभंकर का नाम था धाकर, और धाकर एक प्रकार का गाय था, ठीक है। तो ध्यान रखिए शुभंकर याद रखिएगा। और पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन हुआ है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक। चलिए, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या है? टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर।
टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे कि हाल ही में क्रेडिट लिंक्ड जस सरकारी योजनाओं के लिए, ठीक है, हाल ही में क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या है? जन समर्थ पोर्टल। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पीएम मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है, पीएम मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है और क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए ये शुरू किया गया। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आता है कि दिशांक ऐप किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? कर्नाटक के द्वारा भूमि आंकड़ों के सुधार के लिए, भूमि आंकड़ों में सुधार के लिए ये ऐप जारी किया गया था। हाल ही में लोकपाल ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो मनरेगा के लिए लॉन्च किया गया है। मनरेगा का फुल फॉर्म यहाँ पे देख लीजिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और कब का ये अधिनियम है? 2005 का अधिनियम है, ये भी ध्यान रखिएगा। सवाल है कि मनरेगा कब का अधिनियम है? तो 2005 का अधिनियम है और ये कब लागू होता है? 2 फरवरी 2006 से ये लागू होता है। और इसका नाम मनरेगा, पहले इसका नाम नरेगा था, ठीक है, जब स्टार्ट हुआ था इसका नाम नरेगा था। 2 अक्टूबर 2019 से इसका नाम पड़ गया मनरेगा। किसान ऐप किस संस्था ने लॉन्च किया है? IIT रुड़की। कहाँ का? उत्तराखंड का। और इसमें इसका उद्देश्य क्या है? तो मौसम संबंधित भविष्यवाणी के लिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 7 जून 2022 को जारी चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, ठीक है, सूचकांक में राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ठीक है, सूचकांक में यहाँ पे बड़े कर लीजिएगा, ठीक है, बड़े राज्यों में 7 जून 2022 को जारी चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक, में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा ये रैंकिंग जारी किया गया? तो फसाई के द्वारा ये रैंकिंग जारी किया गया है। और किसके द्वारा? तो मनसुख मंडाविया जो कि अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। वही बात करें छोटे राज्यों में, गोवा पहले स्थान पर है, ठीक है, जैसे कि बड़े राज्य में आपका है तमिलनाडु, छोटे राज्य में है गोवा और केंद्र शासित प्रदेश में है जम्मू कश्मीर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ेंगे। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और डुगोंग का मतलब होता है कि समुद्री गाय कहा जाता है इसे। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर तमिलनाडु में। और किसने बनवाया था? चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक, मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। ये है कहाँ पे? एक्चुअली में तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है? तंजावुर तमिलनाडु में। ये भी बात ध्यान रखिएगा। उंगलिंग उरुवन किसकी आत्मकथा है? स्टालिन, जो कि अभी वर्तमान में तमिलनाडु के कौन है? मुख्यमंत्री हैं स्टालिन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक 2022 में भाग लेने का फैसला किया है। इस साल कौन सा ये संस्करण है? 28वां संस्करण है। और मेजबानी कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। और कहाँ पे? होनोलुलु में। और भारत की तरफ से कौन भाग लेगा? तो P8I इसमें भाग लेगा। ठीक है, जिसको रिम ऑफ पैसिफिक 2022 जो है, ठीक है, रिम ऑफ द पैसिफिक को रिम पैक भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, याद रखिएगा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। दक्कन का पठार किस पठार के ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो दरारी उद्गार से होता है। ठीक है, ज्वालामुखी 2 प्रकार की होती है, एक तो केंद्रीय विस्फोट के कारण होता है, दूसरा दरारी उद्गम। तो केंद्रीय विस्फोट में जो होता है, ठीक है, केंद्रीय विस्फोट में इस तरह से ज्वालामुखी निकलती है। और दरारी विस्फोट में किस तरह से ज्वालामुखी निकलती है? इस तरह से आपको फैला हुआ भाग में रहता है। तो यहाँ पे दरारी उद्गार के द्वारा। वही बात करें ज्वालामुखी क्रिया के बाद कौन सी चट्टान बनती है? बैसाल्ट चट्टान बनती है, ये भी याद रखिएगा। और बैसाल्ट चट्टान से कौन सी मिट्टी बनती है? एक तो ज्वालामुखी क्रिया के बाद कौन सी चट्टान बनती है? चट्टान का नाम है बैसाल्ट। और इस बैसाल्ट चट्टान से कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। और कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त ये मिट्टी है। और कहाँ सबसे ज़्यादा ये मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। ठीक, चलिए जून 2022 में आयोजित बोलाट तुर्लिक नोव, ठीक है, बोलाट तुर्लिक नोव कप कुश्ती प्रतियोगिता, ठीक है, कुश्ती प्रतियोगिता में भारत कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे कौन है? ईरान 14 पदक के साथ। वहीं भारत यहाँ पे जो है, ठीक है, भारत दूसरे स्थान पर है। टोटल पदक कितना? 12 पदक, जिसमें कि 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज। ठीक है,
6 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रोंज। इसका आयोजन हुआ कहाँ पे? तो इसका आयोजन हुआ है कजाकिस्तान में। ठीक है, सारी बात ध्यान रखिएगा। दूसरे स्थान पर भारत 6-1-5। ठीक है, काजिंद युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होती है? तो भारत और कजाकिस्तान से के बीच में होती है। कजाकिस्तान की नई राजधानी का नाम हो गया नूर सुल्तान। प्रो कबड्डी लीग 2022 किसने जीता? दिल्ली दबंग ने जीता है। 3 बार के चैंपियन पटना पायरेट्स को हराकर। भारत को पहला व्यक्तिगत पदक ओलंपिक में कब और किसको मिला? ठीक है, तो 1952 का हेलेंस्की ओलंपिक। ठीक है, 1952 का हेलेंस्की ओलंपिक। केरी जाधव कुश्ती में, ये भी याद रखिए, केरी जाधव को कुश्ती में कांस्य पदक मिला। तो 1952 का हेलेंस्की ओलंपिक और पहला व्यक्तिगत पदक ओलंपिक में मिला। ठीक, साक्षी मलिक का संबंध किससे है? कुश्ती से है। और 2016 की रियो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये महिला के द्वारा, ठीक है, महिला के द्वारा कुश्ती में जीता गया एकमात्र पदक है। ठीक है, एकमात्र पहला पदक है, ये भी याद रखिएगा। पहली महिला कौन है जिन्होंने ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। 2000 के सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक, 7 जून 2022 को किसने पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 लॉन्च की है? तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। और हवा में खेले जाने, ठीक है, हवा में खेले जाने वाले, ठीक है, ऐसे 11 खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा जो कि हवा में खेले जाते हैं। ठीक है, हवा में खेले जाने वाले ऐसे 11 खेल, ठीक है, ऐसे 11 खेल जिसको बढ़ावा दिया जाएगा। और इसका लक्ष्य है 2030 तक इसका लक्ष्य तय किया गया है। लक्ष्य कब तक तय किया गया है? आपका 2030 तक। एक सवाल पे आते हैं कि तेजस कार्यक्रम को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो तेजस कार्यक्रम को लॉन्च किया अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर वर्तमान में कौन है? खेल मंत्री एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं, दोनों हैं। और कहाँ पे? तो दुबई में, ये भी याद रखिएगा। और किसके लिए? तो स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए। तेजस एक्चुअली में ये है क्या? तो अगर बात करें इस तेजस की बात करें तो ये तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है। ठीक है, वहाँ तो आपका कार्यक्रम हो गया, यहाँ पे बात हो रहा है तेजस क्या है? एक हल्का लड़ाकू विमान है। इसका निर्माण कौन सी कंपनी की है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय यूथ गेम 2022 के अगर यहाँ पे एक नज़र फटाफट डालते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका आयोजन हुआ कहाँ? पंचकुला हरियाणा में। शुभंकर क्या था? धाकर। नए जो इसमें शामिल हुए थे खेल कौन कौन से? योगासन हो गया, मलखम हो गया, कलाड़ी पट्टू हो गया, थांगटा हो गया, गतका हो गया। देखिए बात करें मलखम। ठीक है, मलखम एक प्रकार का एक मार्शल आर्ट जो कि मध्य प्रदेश का है। कलाड़ी पट्टू केरल का है। ठीक है, वहीं बात करें थांगटा मणिपुर का है। और गतका जो है आपका पंजाब का है। ठीक, चलिए जून 2022 को कहाँ पर बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का आयोजन हुआ है? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ। भारत का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन सा है? तो चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, CSK। यूनिकॉर्न एक्चुअली में होता है कि मतलब इसका होता है स्टार्टअप का बड़ा रूप जिसको कहते हैं यूनिकॉर्न। और 100 करोड़ डॉलर से अधिक की कंपनी को इसको कहा जाता है। ठीक है, 100 करोड़ डॉलर से अधिक की कंपनी को क्या नाम दिया जाता है? यूनिकॉर्न। चर्चा में रहा शीतल षष्ठी पर्व किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। और इसमें भगवान शिव तथा पार्वती की पूजा होती है। शीतल षष्ठी अच्छे मानसून की कामना के लिए ये पूजा होती है। 8 जून 2022 को भारतीय खिलाड़ी मिताली राज ने का संन्यास ले लिया है। और ये किस खेल से संबंधित है इनका है? तो इनका खेल है क्रिकेट। ठीक है, ये किस खेल से संबंधित रखती हैं? क्रिकेट से संबंधित रखती है। और इनकी उपलब्धियों के बारे में फटाफट एक नज़र डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने 10,000 रन बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी बन गई है पूरे विश्व की। और 6 वर्ल्ड कप मैच खेलने वाली, है ना, एकमात्र खिलाड़ी पूरे वर्ल्ड में एकमात्र खिलाड़ी बन गई हैं। और कब कब खेला था इन्होंने? 2000 का वर्ल्ड कप, 2005, 7, 12, 17, 22। ठीक है, 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। खिलाड़ी में ध्यान रखिएगा, जो 12 लोगों को मिला था, 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड मिला था उनमें से एक खिलाड़ी का नाम था क्रिकेट के वो नाम था मिताली राज। ठीक है, वो नाम था मिताली राज, ध्यान रखिएगा। विश्व का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज कौन बन गई? झूलन गोस्वामी। और 5 वर्ल्ड कप मैच इन्होंने खेला है। IPL 2022 का
कौन सा संस्करण था इस बार 2022 का? तो 15वां संस्करण था। टाइटल स्पॉन्सर कौन था? टाटा था। आईपीएल 2022 का ऑरेंज कैप विजेता कौन है? जॉस बटलर। सर्वाधिक रन बनाने के लिए ये ऑरेंज कैप दिया जाता है। और किस टीम से खेलते हैं? राजस्थान रॉयल्स से। और इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, सर्वाधिक रन बनाने के लिए इनको मिला। आईपीएल 2022 का पर्पल कैप किसको मिला? युजवेंद्र चहल को मिला है। आरसीबी की तरफ से खेलते हैं, सर्वाधिक विकेट लेने के लिए इनको ये मिला है, ठीक है। और एक भारतीय खिलाड़ी हैं। आईपीएल 2022 में कौन सी 2 नई टीम खेली? तो गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, ठीक है। गुजरात टाइटंस के कैप्टन कौन थे? हार्दिक पांड्या। और लखनऊ सुपर जायंट्स के आपको के राहुल थे, ठीक है। और इसमें कुल कितने टीम हिस्सा ली है इस बार? तो टोटल 10 टीम, 2 नई टीम जो कि गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स था, ठीक है। सुपर जायंट्स कर लीजिएगा यहाँ पे, फंड्स नहीं, जायंट्स, ठीक। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 105 घंटे 33 मिनट में कितने किलोमीटर लंबी रोड का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? 75 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। NHI, ठीक है, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम से हुई है? 1988 के अधिनियम से होती है। ट्राइफेड अर्थात ट्राइबल फेडरेशन की स्थापना किस अधिनियम से होती है? 1987 के अधिनियम से होती है। और जनजातियों के उत्पाद को बेचने के लिए संस्था बनी है। ट्राई अर्थात टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना, ठीक है, की स्थापना किस अधिनियम से होती है? 1997 के अधिनियम से स्थापना होती है। भारत की पहली स्ट्रीट सड़क कहाँ बनी है? सूरत, गुजरात में, ठीक है। 8 जून 2022 को, ठीक है, 8 जून 2022 को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्था शीर्ष पर है? MIT, ठीक है, MIT संस्था है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 8 जून 2022 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सी संस्था शीर्ष पर है? ठीक है, तो ये हो गया MIT, क्वेश्चन नंबर 70, है ना, ठीक है। MIT का यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा फुल फॉर्म यहाँ पे, मैसाचुसेट्स, ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया MIT का। और अगर बात करें पहले स्थान पर, भारत में पहले स्थान पर कौन सा है? तो भारत में पहले स्थान पर है ISSC, ठीक है, ISSC अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये वर्ल्ड में अगर पूछा जाए तो 155वें स्थान पर है, लेकिन भारत में पहले स्थान पर, याद रखिएगा। और यहाँ पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका की कंपनी है, ध्यान रखिएगा। तो ये लाइन हटा दीजिए, ठीक है, सही है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्था के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सतीश पाई को ये संस्था का, है ना, इस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अगर पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्था की स्थापना कब होती है? 1972 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इंग्लैंड, UK में, ठीक है। 16वें राष्ट्रीय चुनाव 2022 का पीठासीन अधिकारी कौन होंगे? ये ध्यान रखिएगा, राज्यसभा महासचिव होंगे। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। राष्ट्रीय चुनाव में कोई विवाद हो गया तो उसका निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। और यह अनुच्छेद 71 में लिखा हुआ है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, एक राष्ट्रपति होगा। यह किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 1952 में, ठीक है, राष्ट्रपति यहाँ पे कर लीजिए, राष्ट्रपति, ठीक। चलिए, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, यहाँ पे ठीक कीजिए, राष्ट्रपति कर लीजिए, फिर से यहाँ पे गलत हो गया है ना। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 53 में है, ये याद रखिएगा। चलिए, राष्ट्रपति का मतदान किस अनुच्छेद के में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 54, 55 में लिखा हुआ राष्ट्रपति के मतदान से संबंधित। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। और हाल ही में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे? 5 राज्यों में हुए थे, गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में, जिसमें कि विधानसभा की सीट कितनी थी? 40, यहाँ पे मणिपुर में 60, उत्तर प्रदेश में 403, उत्तराखंड में 70 और पंजाब में 117। यहाँ CM कौन बने हैं? प्रमोद सावंत। मणिपुर में N बीरेन सिंह, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, पुष्कर धामी उत्तराखंड के और भगवंत मान बने हैं पंजाब के। 8 जून 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया? जम्मू कश्मीर में। और दाची ग्राम नेशनल पार्क है कहाँ पे? ये भी जम्मू कश्मीर में है। यहाँ हंगुल प्रजाति की हिरन पाया जाता है। 7 जून 2022 को भारतीय शूटर अवनी लखीरा ने पैराशूटिंग विश्व कप 2022 में स्वर्ण पदक जीत लिया फिर से। और यह विश्व कप कहाँ जीत हुआ था? फ्रांस के चैटोरेक्स में, ठीक है, फ्रांस के कहाँ पे? चैटोरेक्स में। और 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और एक नाम याद रखिएगा और भी कि श्री हर्षदेवा ऋषि ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है,
ठीक है। गोल्ड मेडल एक और व्यक्ति जीते हैं जिनका नाम है श्री हर्ष देवा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में किसने CIIS ऐप का शुभारंभ किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। CIS का फुल फॉर्म यहाँ पे देख लीजिए, CISS का होता है चिल्ड्रन इन स्ट्रेस सॉल्यूशन होगा। इसका उद्देश्य क्या है कि सड़क पर रहने वाले बच्चों का पुनर्वास करना। इसका संचालन सर्वोच्च न्यायालय की सहायता से हो रहा है। चर्चा में रहा बैकहो उत्सव मुख्यतः किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा असम। और ये भी याद रखिएगा, असम में कौन सी जनजाति? तो राभा, ठीक है। कौन सी जनजाति? तो राभा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसमें शक्तिपीठ की पूजा होती है। माउंट सरामती चोटी कहाँ स्थित है? नागालैंड में। सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में पैंगोंग झील के आसपास 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला पहला ऑपरेटर कौन बन गया है? रिलायंस जियो। पैंगोंग झील स्थित है कहाँ पे? लद्दाख में स्थित है। हाल ही में क्वान स्विच, ठीक है, क्वान स्विच ने देश का पहला रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स लॉन्च किया है। नाम क्या है? CRE8, ठीक है। नाम क्या है? CRE8। कौन से दो देश बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया है? एक हो गया आपका सल्वाडोर, ठीक है, एल सल्वाडोर यहाँ पे कर लीजिए, एल सल्वाडोर, और दूसरा मध्य अफ्रीकी देश, ठीक, मध्य अफ्रीकी देश। 9 जून 2022 में जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत के कौन से स्थान पर है? ठीक है, जून 2022 में जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 121वें स्थान पर है। पहले स्थान पर आपका फिनलैंड है, ठीक है। और ये जारी कौन करता है? तो यूएन की एक संस्था है, यूएन की एक संस्था है जिसका नाम है SDSN अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। 9 जून 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सूफी उत्सव का आयोजन किया गया? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में इसका आयोजन किया गया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? 180वां रैंक है, ठीक है। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट तथा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? SDSN अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, और यह एक यूएन की संस्था, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? 136। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 जून 1972 को एक संस्था की स्थापना होती है जिसका नाम है UNEP अर्थात यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय है कहाँ पे? नैरोबी, केन्या में। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में, जिसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रिपोर्ट, ठीक है, की नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि चर्चा में रहा दाविंची मिशन, ठीक है। दाविंची मिशन का संबंध किससे? शुक्र ग्रह के लिए, और नासा जो कि USA की क्या है, स्पेस एजेंसी है, इसका ये मिशन है। दाविंची शुक्र ग्रह के पास से कब गुजरेगा? 2029 में, और इसके सतह पर कब उतरेगा? 2031 में। और यह एक उड़ान जो है रसायन विज्ञान प्रयोगशाला है, यह एक उड़ान जो है रसायन विज्ञान प्रयोगशाला है में से उड़ती हुई एक आपका लेबोरेटरी की तरह है, ठीक है। जाक्सा किस देश का स्पेस एजेंसी है? जापान का। रॉस्कोमोस, ठीक है, रॉस्कोसमोस किस देश की स्पेस एजेंसी है? ये है रशिया की। निसार क्या है? तो निसार है का फुल फॉर्म यहाँ पे नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। यह दोहरी आवृत्ति वाले सिंथेटिक रडार, ठीक है, अपर्चर रडार उपग्रह को विकसित करने और लॉन्च करने के लिए नासा और इसरो के बीच एक क्या है? संयुक्त परियोजना है। आदित्य L1 क्या है? सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष यान है जिसे इसरो ने लॉन्च किया। इसरो का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? गगनयान। तो गैस यहाँ पे पूरे 102 मीन्स की 100+ वाली आपकी मैंने सीरीज कंप्लीट करा दी है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है